हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे मल्टीप्लाई में सिंबल यानी चिन्हों का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें देखेंगे 8 गुणे -4 गुणे -5 है। 8 चौको 32 लिख लीजिए, लेकिन 8 का 4 में जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो एक माइनस सिंबल है तो माइनस भी लिखेंगे, तो माइनस। अभी हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, याद रखिएगा। 8 चौको 32, तो यहाँ पे लिखिए 32, ठीक है। अब मल्टीप्लाई क्या है आपका, तो -5 है तो लिख लीजिए यहाँ पे -5। हम ब्रैकेट का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखेंगे इस माइनस का माइनस में, जब अंक का अंक में मल्टीप्लाई किया जाता है ना तो सबसे पहले सिंबल का मल्टीप्लाई कर लिया जाता है। तो माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक है। प्लस लिखिए चाहे मत लिखिए, आपकी मर्जी। 5 का 32 में या 32 का 5 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, बात एक ही है। 5 दूनी 10, अब 5 थे 15 और 1 16। इस तरह से ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। इसी तरह से इसको देखेंगे, इसमें -10 गुणे -10 गुणे -10। इस बात को ध्यान में रखिए ना, जब माइनस की संख्या अगर में मल्टीप्लाई टोटल है, माइनस की संख्या ओड है तो आंसर में माइनस आएगा। अगर में माइनस की संख्या इवन है, यानी कि 4 ठो माइनस दिया हुआ है या 6 ठो माइनस दिया हुआ है या 8 ठो माइनस दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में प्लस आंसर में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस की संख्या ओड है, तो ओड है यानी विषम संख्या में माइनस है, एगो माइनस, दूगो माइनस, तीन गो माइनस, तो 3 गो माइनस है तो आंसर में भी माइनस ही आएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए इन दोनों का हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 10 दहा में 100, माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस 100 आएगा। तो बस हम 100 लिख ले रहे हैं, 100 सिंबल भी लिख लीजिए, थोड़ा कंफ्यूजन दूर रहेगा। प्लस 100 लिखें, मल्टीप्लाई बचा क्या है आपका, तो -10 बचा है, तो लिखिए -10, ठीक है। अब हम देखेंगे ना तो प्लस और माइनस क्या होगा, तो माइनस हो जाएगा। और 100 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000। तो बस आपका ये आंसर हो गया। आशा करता हूं ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तीसरा नंबर, -2 मल्टीप्लाई 35 और -5। अब देखिए -2 का -35 में -2 का 35 में मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो -2 का 35 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, तो देखिए माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस होगा, तो लिख लीजिए माइनस। अब 35 दूनी 70, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 70। इस तरह से सिंपली उतारिए। अब मल्टीप्लाई आपका क्या बचा हुआ है, -5 बचा हुआ है, तो -5 यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए माइनस माइनस प्लस होगा, तो प्लस तो लिखा नहीं जाता है, चाहे लिखिए चाहे मत लिखिए। आपको अगर मैं नहीं समझ में आ रहा है तो जरूर लिख लीजिए, और समझ में आ रहा है तो छोड़ दीजिए। 5 0 0, अब 5 7 35, तो 350। देखिए माइनस इसमें क्या था आपका, इवन में था, यानी सम संख्या में था। एगो दूगो, दूगो माइनस है, दूगो माइनस है तो आंसर में प्लस आएगा, हमने पहले ही बताया था आपको। तो इसी तरह से क्वेश्चन को इसको सॉल्व करके विथ सिंबल कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आइए देखते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखेंगे ना दोस्तों, -1 है -2 है। देखिए इसमें ना थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इन दोनों का एक साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, इन दोनों का एक साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए। -1 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 2 और माइनस माइनस प्लस, तो +2 आ जाएगा, तो बस 2 लिखिए। अब मल्टीप्लाई 4 -3 और -4, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आएगा, और 4 3 12, तो सीधे सीधे लिख लीजिए 12 हो गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, 12 दूनी 24। हमने आपसे पहले ही कहा था कि जब माइनस का संख्या जो है इवन रहेगा तो आंसर प्लस में आएगा। देखिए आपका प्लस में यहां पे आ गया। सेम इसी तरह से इस क्वेश्चन को करके बताइएगा कि इस सिंबल के साथ इसका आंसर क्या है दोस्तों। तो इसका कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। आइए देखते हैं सातवां नंबर क्वेश्चन। सातवां नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है ना, इसमें दिया गया है -8 गुणे +35 गुणे 0। जब भी किसी संख्या में ना 0 से मल्टीप्लाई होता है, चाहे वो कितना भी बड़ा मल्टीप्लाई हो, जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आंसर आपका क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। कोई टेंशन की जरूरत ही नहीं है, मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है। बस अगर में 0 से मल्टीप्लाई हो गया है उस संख्या में तो आंसर आपका 0 ही आएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, इसी बात को ध्यान में रखते हुए इसका आंसर बताइएगा कि क्या होगा। तो आशा करता हूं आप कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताएंगे 8वें नंबर क्वेश्चन का। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया है ना, -3 गुणे -7 गुणे -2 गुणे -4। ये क्वेश्चन हमने ऊपर अभी लगाया था। आइए एक और क्वेश्चन इस पर देखते हैं। इन दोनों नंबर का आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर इन दोनों नंबर का आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। आप चाहें तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके फिर इसमें मल्टीप्लाई करके फिर इसमें भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है, जैसे करना चाहें वैसे कर सकते हैं।
माइनस का पहले माइनस में, पहले सिंबल का ही मल्टीप्लाई किया जाता है, चिन्हों का पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, प्लस आएगा। और 7 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 21, बस इतना कर लीजिए मल्टीप्लाई। अब देखिए आगे वाला नंबर मल्टीप्लाई कीजिए, तो -2 का -4 में, यानी पहले चिन्ह का गुणा कीजिए, तो माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, प्लस लिखते नहीं है। 4 दूनी 8, तो बस यहाँ पे 8 लिख लीजिए। अब 8 का 21 में गुणा करेंगे कितना आएगा दोस्तों, तो 8 एकन्ने 8 और 8 दूनी 16, तो 168, ये आपका आंसर होगा। -5 है, -6 है और 2 है, इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई कर लीजिए। माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे लिखिए प्लस, मत लिखिए, नहीं लिखा जाता है। 5 गुणे 6, 5 छक्के 30, 30 के पहले कौन सा सिंबल है, तो कुछ नहीं है तो प्लस है, बस इतना दिमाग में रखिए, कुछ नहीं है तो प्लस है। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब 30 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, तो 60 ही ना आएगा। तो बस सिंपल सा तो क्वेश्चन है, 60 आंसर हो गया आपका। देखिए -3 है, अब 5 है, यहाँ पे सिंबल अगल बगल दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है, फिर साइड में लास्ट में दिया हुआ है। -3 का 5 में मल्टीप्लाई कीजिए, एक ही माइनस है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों में एक ही तो माइनस दिख रहा है ना, 3 5 15, तो -15। माइनस जब रहता है तो लिखा जाता है, याद रखिएगा, माइनस मत छोड़िएगा, प्लस छोड़ सकते हैं, माइनस किसी कीमत पे नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई -4, तो मल्टीप्लाई -4 लिखिए यहाँ पे। अब ध्यान से देखिए दोनों में माइनस है, ठीक है ना, इसके 15 के साथ भी माइनस लगा हुआ है, 4 के साथ भी माइनस लगा हुआ है, तो माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करिए, प्लस आएगा, प्लस लिखते नहीं है। अब 15 चौको 60, तो बस 60 लिख लीजिए यहाँ पे। अगर मैं आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो यहाँ पे प्लस लगा लीजिएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 7 गुणे 2 गुणे -7, इस तरह से सेम ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, इसको कमेंट करके बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, विथ सिंबल इसका आंसर बताइएगा कि क्या होगा। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन दिया गया है ना, 9 का 2 में मल्टीप्लाई सबसे पहले करेंगे, तो 9 गुणे 2, आप चाहें तो इसका भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम 9 का 2 में कर रहे हैं, 9 दूनी 18, 18 हो गया। अब मल्टीप्लाई, अब -1, इस तरह से। अब 18 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 एकन्ने 18, एक ही माइनस है तो माइनस तो आंसर में आएगा ही आएगा, तो इस तरह से सिंपली आप इसको लगा लेंगे। अब यहाँ पे दिया हुआ है ना 7 गुणे -1 गुणे 3, तो 7 एकन्ने 7, इन दोनों का, तो 7 एकन्ने 7 -7 और गुणे 3 है तो 3 उतार लीजिए यहाँ पे, बस ऐसे। अब इक्वल कीजिए, अब -7 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस तो रहेगा ही रहेगा, और 7 3 21, तो बस 21 आंसर हो गया। आशा करता हूं ये 14 क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कहीं पर भी कोई त्रुटि है कमेंट करके जरूर अवगत कराइएगा, कहीं कुछ समझ में नहीं आया है तो जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको कमेंट करके जरूर उसका आंसर बताइएगा। अगर मैं वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को भी आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।